हेलो 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 हेलो। चलो अब आज वाली क्लास से शुरू करते हैं अपनी तैयारी का नेक्स्ट लेग। तो अब ट्रिग्नोमेट्री हमने फॉर स्कूल सिलेबस कर ली। तो अब ये एक्चुअली अब नेक्स्ट लेवल की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अब देखो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे, हमने सुना होता है कि 8 से आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं, 9 से कर रहे हैं, 10 से कर रहे हैं एंड सो ऑन। हमने उन 2 सालों में, नेक्स्ट 2 इयर्स में, 11th और 12th में, इस 2 इयर्स की जर्नी में हमने उनको इजीली पीछे छोड़ देना है। अकेले काम की बात क्या है कि पूरी तरह अपना रिदम राइट रखना। तो पिछले इतने सालों में जिन बच्चों का कंपटीशन में सिलेक्शन हुआ, हर साल इतने बच्चे सिलेक्ट हुए, तो उन सब का बड़ी क्लैरिटी में हमेशा ये फोकस रखा कि सबसे पहला काम क्या है कि जो अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको बहुत सॉलिडली रेडी करो, बिल्कुल सॉलिड तरीके से रेडी करो कि हमें जो भी टॉपिक अब साथ साथ हम लोग कर रहे हैं तो उस टॉपिक में 100% कॉन्फिडेंस बना होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बच्चे हमें देख कर रियलाइज होगा, बिकॉज नाउ आई एम सीइंग इतने बच्चे जो ट्रू मैथ पे ज्वाइंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से इंडिया के ज्वाइंट हैं, तो उनमें से कई बच्चे 8 से अभी पैनिक हो रहे होते हैं ऑन द नेम ऑफ आईआईटी। तो वो नहीं होना होता, ना 9 से होना होता है, ना 10 से होना होता है, और इनफैक्ट 11th 12th में भी पैनिक नहीं होना होता। हर क्लास की अंडरस्टैंडिंग हमें ऐसे हो कि उसका कोई भी क्वेश्चन हमें किसी भी लेवल का हमारे सामने आए तो हम हैंडल कर पाए। ये अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अब 11th के टाइम पे हमारा फोकस क्या है, बिल्कुल बारी बारी। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री रेगुलर सिलेबस की कर ली। ट्रिग्नोमेट्री में एक टर्म मैंने बार बार यूज करी थी और वो ये थी, याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री और प्रोग्रेशंस में ये बात मैंने बार बार बोली थी कि ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक है विच इज लर्निंग बाय डूइंग। जैसे टॉपिक, जैसे कि हम लोग किसी सिटी में एंटर करते हैं तो पहली बार हमें उस सिटी के बारे में कुछ नहीं पता होता, पर ग्रेजुअली उस सिटी में रह के हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये वाली गली मत लो, ये लो तो इसका रास्ता छोटा पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में ना जो हम लोग क्वेश्चंस कंपटीशन में भी फेस करेंगे उसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की लेयर तो होगी, लेकिन क्वेश्चन हमारा करा हुआ आएगा। हमने बहुत मेहनत करी है रेगुलर सिलेबस में, 29 क्लासेस रेगुलर सिलेबस की लगाई, उसमें फॉर्मूले हमारे बिल्कुल वैसे रिदम में होना चाहिए जैसे मैंने उसमें याद करवाए। तो अब इसमें नोटिस करो, किसी ने मेरे सामने ये टर्म दी, अब मुझे ये नहीं आती, तो मेरा इसमें अब देखना इन क्वेश्चन से पता है सीखना क्या। देखो पहली लर्निंग क्या है, मैंने वो ऑब्जेक्टिव क्लास के लिए अलग से बोली थी कि जो भी टेस्ट होगा उसमें शुरू में एंटर करके एंड से निकलना है। तो टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे टफ नहीं होंगे। तो हमारा टारगेट पहला क्या होगा कि जो इजी इजी, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनके मार्क्स हमने मिस नहीं करने। लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब क्या हुआ कि वो फ्रूट्स जो इजीली हमारे हाथ में आ सकते हैं। तो जहां हमें मार्क्स डायरेक्टली मिल सकते हैं उनको मिस करना ये बेवकूफ़ी है। याद रखना, दिस इज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। ये क्वेश्चन वैसे बहुत ईजी था, अगर मिस कर गए तो इस चीज का डर ओवरकम करना। पता है मेरे साथ काम करके जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, कि ये समझना कि आपको इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फियर ने ज्यादा मारना है। जो अल्टीमेटली कंपटीशन में करने वाला काम है वो कुछ नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग है। अब देखो मेरे सामने टर्म है, मुझे कुछ सिर पैर समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, तो मुझे समझ में आता है कि जो 2π/5 है वो तो 72 डिग्रीज है। तो मैंने इसको पढ़ा tan 72 डिग्री कि मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग तो बने। फिर π/15 को जज करा तो वो 12 डिग्री है। तो इनका कोई कनेक्शन सा लगा मुझे। देखो 72 - 12 कितना होता है, 60 डिग्रीज, और ये भी 60 डिग्रीज लिखा हुआ है, ये फिर से tan 72 और ये tan 12 डिग्री लिखा हुआ है। तो मेरे मन में एक सेकंड में आया कि अगर मैं tan 60 डिग्रीज को लिख लूं tan 72 - 12, और अब मेरी बात समझना, जैसे मैं इसको एक्सपैंड करूंगा ये बनेगा tan 72 - tan 12, जो कि ये लिखा हुआ है, अपॉन 1 + tan 72 × tan 12, ये बराबर है √3 के। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं करना, मैंने ऑप्शन मार्क करना है। तो tan 72 - tan 12, देखो वो लिखा हुआ है। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक टर्म √3 × tan 72 × tan 12 आ जाएगी, वो माइनस होकर इधर बच गई, बस एक √3 बचा इधर, वो मेरा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, जो मुझे सिखाया गया
याद करो, ऐसे का क्वेश्चन हमने करा हुआ है, क्लास में करा हुआ है। याद है हम लोगों ने tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a को ब्रेक करा था अपने रेगुलर सिलेबस वाले काम में। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वहीं से ओरिजिनेटेड था। तो अगर हम नहीं पकड़ पाए तो ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना कि इट इज अ लर्निंग विच कम्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, तो वो इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में किसी ने मुझे टर्म दी कि 2 sin a/2 अगर इसके बराबर है तो ये वाली जो इंटरवल लाई करेगा वो कब होगा। अब इसमें मुझे याद होना चाहिए था, और याद करो मैंने इसको बिल्कुल याद करवाया था कि 1 प्लस साइन 2 थीटा हमें पता होता है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। कैसे पता होता है? इस 1 को हमने पढ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी बन जाता है। तो ये जो टर्म है ये मुझे देखते ही समझ में आता है कि ये बन गया कॉस a/2 प्लस साइन a/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो जो RHS है वो कॉस a/2 प्लस साइन a/2 प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस a/2 माइनस साइन a/2 है। ये बनी एक्सप्रेशन। तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर 2 साइन a/2 आ जाए, उसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाए तो इसका मॉडुलस हटेगा और ये cos a/2 प्लस साइन a/2 आ जाएगा। पर ये नेगेटिव आ जाए, ये नेगेटिव आ जाए, ये नेगेटिव हो जाए, तभी फिर इसके बाहर माइनस साइन लगाएंगे, वो बन जाएगा साइन a/2 माइनस कॉस a/2, और कैंसिल होके अकेला 2 साइन a/2 बन जाएगा। तो अब मुझे देखना था कि अब देखो ऑप्शन जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करोगे ना तो हमारी स्ट्रैटेजी सब्जेक्टिव से अलग हो जाती है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है कि हमने शुरू करा और यहां तक एंड तक पहुंचे। ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्टिव वाला मैंने अभी जो पीछे भी स्ट्रैटेजी वाली क्लास बोली थी अटेंड करने को, उसमें भी क्लैरिटी में कहा था कि जब क्वेश्चन हैंडल करोगे ऑब्जेक्टिव तो क्या करोगे कि हमने तब मैच मेकिंग करनी होती है। मुझे देखना होता है कि ये कहा और ये ऑप्शंस हैं, जो ये 4 ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन मेरी कंडीशन के साथ मैच कर सकता है, मुझे वो भिड़ाना होता है। जहां पे मैचिंग हो गई उसको मार्क करो और फटाफट अगले पे चलो। तो अब ये मुझे चाहिए पॉजिटिव, ये मुझे चाहिए पॉजिटिव। इसका इंटरवल देख लो, हर एक है ही वैसे ये 2n पाई के साथ इन्वॉल्व, तो विच इज गुड। 2n पाई का मतलब क्या होता है? इवन पाई, जो कि इस तरफ लाई करता है। अब एक बात सोचो, cos a/2 माइनस साइन a/2 को नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब साइन a/2 को बड़ा होना चाहिए cos a/2 से। अब साइन a/2 अगर हमें cos a/2 से बड़ा चाहिए तो रिकॉल करो कि साइन थीटा का ग्राफ ये होता है और cos थीटा का ग्राफ ये होता है। इस ग्राफ में नोटिस करो कि साइन थीटा cos थीटा से बड़ा कब है? यहां बड़ा है, देखो ये बड़ा है। कहां के आगे बड़ा है? π/4 से लेके ये इस वैल्यू तक। ये वैल्यू कौन सी है? एक्चुअली ये वैल्यू है 5π/4। इस यहां तक ये बड़ा है 7π/4 इनफैक्ट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये π/4 के बाद साइन बड़ा हो जाता है, और कब तक बड़ा रहता है? फोर्थ क्वाड्रेंट तक। फोर्थ क्वाड्रेंट में कब तक बड़ा रहता है? 2π माइनस π/4 विच इज 7π/4 तक। तो हमने देखना था कि कौन सा ऑप्शन इसी के कॉरस्पॉन्डिंग बनता है। 2n पाई प्लस π/4 से लेके 2n पाई प्लस 3π/4। ये इस केस में अपनी बात बन सकती है, क्योंकि हमें समझ में आता है इवन पाई प्लस π/4 से लेके इवन पाई प्लस 3π/4। यहां पे बात ये तो गलत है, क्योंकि देखो ये कौन सा ऑप्शन बना? माइनस π/4 से π/4। तो इसमें इनफैक्ट कॉस बड़ा है। सी ऑप्शन इज 2n पाई माइनस 3π/4 से 2n पाई माइनस π/4, विच इज अगेन राउंड। डी तो गलत ही है, तो इसका ऑप्शन बना ए। इसको इंटरप्रेट कैसे करा? देखो ये मुझे पॉजिटिव चाहिए, ये मुझे पॉजिटिव चाहिए, और साथ में ये भी मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता जो रीजन बना वो ये वाला आ गया, विच इज द ए ऑप्शन। ऐसे का सेम क्वेश्चन मैंने क्लासेस में करवाया भी था, तो ये उसी लिए प्रैक्टिस के लिए डाला था सेम क्वेश्चन। अब ये बिल्कुल क्लास में करा हुआ काम था। इसमें हमें गिवन था कि cot स्क्वायर θ/2 निकालो, तो मुझे दिखना चाहिए था कि cos थीटा ये है। मेरी कॉपी में इसमें हाथ 1 सेकंड में ऐसे चलना चाहिए था कि tan β/tan α बराबर है cos θ/1 के। अब मैं लगाता इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, वो आ गया tan α माइनस tan β अपॉन tan α प्लस tan β, ये बराबर आ गया 1 माइनस cos θ/1 प्लस cos थीटा के, विच इज tan स्क्वायर θ/2। ये बनी मेरी टर्म। तो अब tan α माइनस tan β ओरली कन्वर्ट करो, स्कूल की कॉपी वाला काम नहीं कर रहे अब।
टैन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। टैन बीटा क्या होता है, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। उसका एलसीएम लो, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। उसका रेसिप्रोकल विच इज साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये समझ में आता है कि अगर ये स्कूल में क्वेश्चन आए तो 4 मार्क्स का आएगा। हमने कितनी देर में सॉल्व करा, अभी देखो मैंने साथ साथ कितनी देर में सॉल्व करा, 30-40 सेकेंड्स में, वो भी अभी ज्यादा टाइम है। तो ये क्यों मेरा सॉल्व हो पाया, क्योंकि मेरे माइंड में ये पिक्चर बननी शुरू हो जाती है। वो बन जाएंगी पर उसके लिए काम करना पड़ता है। याद रखना, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। आपके मन में पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में मिनिमम 100 बार ये थॉट आएगा कि हम इतनी मेहनत ना करें। कभी मन में आएगा कि मैं सिंगर बन जाऊं, कभी मन में आएगा कि मैंने तो यूएस चले जाना है, कभी मन में आएगा कि मैंने तो इमिग्रेशन ले लेनी है। मतलब यू वुड बी एबल टू क्रिएट सो मेनी एक्सक्यूजेस। तो याद रखना कि उन सबका जो अल्टीमेट कोर जो रीजन होगा वो ये कि इस काम में ना मेहनत है। तो उस मेहनत से अगर नहीं बचोगे तो बहुत रिवॉर्डिंग है और इजीली सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इस स्टेज पे आप में से 99.9% बच्चे ये एक्सक्यूजेस वाले जोन में रहते हैं। तो उसमें मत रहो, काम करो, इनको लिखो। देखो देखो देखते मैंने पहचाना कि नहीं कॉस थीटा है। क्यों मैंने निकाला, क्योंकि मुझे दिखता है अच्छा कॉस थीटा है तो कॉस थीटा अपॉन 1 बना लेंगे और यहाँ पे कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड अप्लाई कर देंगे। तो ये सिंपल था, मिस कर गए तो गड़बड़ कर गए, पर सिंपल था। इसमें देखो हमें टर्म क्या गिवन थी, ये स्कूल के लेवल का है 10th का। अभी देखो देख के ऐसे शायद कई बच्चों ने 10th में करा और कईयों ने नहीं, पर ये क्वेश्चन 100% स्कूल के लेवल का था 10th का। अब देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर था 1 के। मेरे मन में एक सेकंड में आया कि इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना लो, विच इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, साइन थीटा। देखो याद रखना मैंने क्या बताया है कि क्या होती है आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहला लेयर है कंसेप्ट क्लियरिटी, सेकेंड अंडरस्टैंडिंग है प्रोसेस में प्रोसेस को राइट पकड़ना, राइट कंसेप्ट पकड़ना और फिर प्रोसेस को फास्ट करना। जिसने ये बात समझ ली उसका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं रुकता, उसको ट्रबल नहीं आती। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है साइन थीटा के। अगर मैं यहां लिख देता हूं तो ये क्या बन गया, सिंपली साइन की पावर 6 थीटा प्लस दिस इज 3 टाइम्स साइन की पावर 5 थीटा प्लस दिस इज 3 टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा माइनस 1। इसका मुझे आंसर निकालना है। तो मुझे दिखा कि ये सिंपली साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स साइन थीटा और ये साइन थीटा का होल क्यूब। तो अगर मैं इसको साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अगर बाहर अगर निकाल लूं, मतलब साइन क्यूब थीटा अगर इन दोनों में से बाहर ले लूं, तो ये अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा ही बना हुआ है। तो हमें विजिबल है कि जो ये टर्म थी, जो इस केस में जो ये डिनोमिनेट जो ये जो टर्म है इतना हिस्सा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब बन गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हिस्सा, इतना हिस्सा। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब, आगे -1 लिखा हुआ है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा हमें क्वेश्चन में शुरू में गिवन है कि 1 है, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। 0 इसका ऑप्शन होगा विच इज सी। तो इस क्वेश्चन में भी कोई स्किल नहीं था, पर अपना उस समय का बिहेवियर नोटिस करो। जब इस समय जब ये टेस्ट दे रहे थे तो पता है इन टेस्ट के थ्रू क्या सीखना, कि उस समय किसी भी क्वेश्चन पे जब अंडर कॉन्फिडेंट हुए तो कैसे हुए। अब ये क्वेश्चन जिसका नहीं हुआ उसको रेगुलर सिलेबस की उसने कॉपी वाला काम करा नहीं ध्यान से। ये इतनी मेहनत से इसमें दिखाया था ना कि इसमें 1 सेकंड में क्या करो कि tan 5x को तोड़ दो 3x प्लस 2x और इसको एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड करते ही डायरेक्टली ये टर्म हमारे सामने प्लेट में गिरी हुई थी। इट वाज सो सिंपल, डायरेक्टली इसका ऑप्शन ए बन जाता। ये हमने ऊपर भी डिस्कस करा था तो थोड़ी देर पहले किसी और क्वेश्चन में। ये भी सिंपल था, हमने करा हुआ है, क्लास में भी करा हुआ है। ये √3 अपॉन साइन 20 माइनस 1 अपॉन कॉस 20 ये टर्म बनी हुई थी। तो इसको अब क्या करें, ये √3 कॉस 20 डिग्रीज माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 कॉस 20 बना डिनोमिनेटर में, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, वो साइन 40 बन गया, तो 2 ऊपर भी आ गया। ये बन गई मेरी टर्म। अब ये a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा बना हुआ है,
इसको सिंपली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा विच इज 1/2, तो एक 2 यहां पे और आ गया। ये बन गया साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी विच इज साइन ए माइनस बी, साइन 60 माइनस 20 साइन 40, ये साइन 40 ये साइन 40 कट गया, 4 आंसर है। देखो इसी क्वेश्चन को जब मैंने इसको रेगुलर अपने काम में कराया तो कितनी स्लो कराया, पर अब जब मेरे साथ बात कर रहे हो आईआईटी की, तो मैं इस क्वेश्चन को आईआईटी में मैं ऐसे सॉल्व करता, एग्जैक्टली देखो स्पीड पे सॉल्व करता। तो ये बन जाएगी जब हमारे माइंड में ये फॉर्मूले एग्जैक्टली ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे कि हाँ ये तो वो रिजल्ट है, और वो बन जाता है। पर उसके लिए लिख के क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, जो असाइनमेंट आए, जो टॉपिक में जो काम दिया जाए उसको लिख के करना। जो ट्रू मैथ पे जो ट्रिग्नोमेट्री की 11 क्लासेस हैं, हर क्लास में 15 से 20 क्वेश्चंस हैं। तो अब जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स इसके बाद नेक्स्ट लेंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स की अगर 5 क्लासेस हैं तो हर क्लास में अगर 15-20 क्वेश्चंस करवाए तो 100 क्वेश्चंस मैंने वहीं करवा दिए। अगर वो 100 क्वेश्चंस हमें परफेक्शन में आ गए तो मेरे पास उसके बाद मेरे पास भी टेस्ट में डालने के लिए कुछ नहीं है। तो उतने काम पे अपने आप को बिल्कुल परफेक्शन में लेके जाने की करो, उसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब याद रखना बार बार कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उससे बचना नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार टेस्ट में डाला, कई बार करवाया, पर इसमें बच्चे फिर फंस जाते हैं। ये टर्म है, ये क्या लिखा हुआ है, 2 cos थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस बीटा, ये टर्म है, इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब देखो डायरेक्टली इसका हमें कोई सिर पैर समझ नहीं आ रहा कि इसको डील कैसे करें। तो इस क्वेश्चन में रिकॉल करो कि हमने ये करा हुआ था, कैसे करा हुआ था वो भी दिख जाएगा। ये लिखा हुआ था साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस, इसमें अगर मैं लगा दूं 2 cos ए cos बी, तो आ गया cos a प्लस बी विच इज cos 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू cos a माइनस सिंपली cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a माइनस बी हो गया cos माइनस अल्फा प्लस बीटा cos बीटा अल्फा माइनस बीटा, ये वो, और आगे ये मल्टीप्लाई कर रहा है cos अल्फा माइनस बीटा के साथ। तो अब ओरली समझ में आता है कि ये cos अल्फा माइनस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा, वो बन गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, वो इधर से मल्टीप्लाई होके वो बन गया 1। तो मेरी टर्म आ गई 1 प्लस सिंपली cos 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा, ये बन गई मेरी टर्म। तो अब अगर मैं इसको सिंपली अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से अगर डिवाइड अगर कर दूं, तो 2 cos ए cos बी बनाया हुआ विच इज व्हाट, सिंपली हाफ बाहर cos ए प्लस बी विच इज cos दिस प्लस दिस, ओरली ऐड करो इन दोनों को, तो बन जाएगा cos 2 थीटा प्लस माइनस 2 बीटा प्लस cos a माइनस बी। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो cos 2 थीटा माइनस 2 अल्फा आ गया, ये बनी मेरी टर्म। तो अब जो cos 2 थीटा माइनस 2 बीटा है, इसको पढ़ सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा माइनस 1, ऐसे ही इसको पढ़ सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, उल्टा बोल दिया मैंने, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा माइनस 1। तो सिंपली मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस हाफ ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा विच इज 2a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2b स्क्वायर माइनस 1। तो ये माइनस 1 माइनस 2 हाफ के साथ कैंसिल होके ये 1 कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल होके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मेरा आंसर होता विच इज द ए ऑप्शन। इसी को बोलने का तरीका अलग अलग बच्चे का अलग अलग होता, पर इस क्वेश्चन में नोटिस करो कि ये अगर स्कूल के एग्जाम में आए तो वहां पे भी ये क्वेश्चन हमें पैनिक करवाता, पर इसको भी देखो कि मैंने आपके साथ साथ करा उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो मैंने बताई क्लासेस में। तो क्या स्पेशल करा मैंने, जो फॉर्मूले हैं मुझे वो आते हैं और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है उन पे। रिकॉल अगर करो ना तो हमने क्लास में ऐसे के क्वेश्चंस मैंने कई बार रेगुलर सिलेबस के टेस्ट में भी डाले हैं, और एग्जैक्टली कई बार ये पैटर्न हमारे सामने आया। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाए ना तो फिर फंस जाते हो, तो नहीं फंसना, इसमें कुछ नहीं काम। तो ज्यादातर बच्चों को ना ये गलत फहमी होती है कि अब देखो पूरी ट्रिग्नोमेट्री कर लेने के बाद कैन यू इमेजिन कि ये क्वेश्चन 10th के लेवल का है, इसमें कुछ भी 11th का, आई कांट सी कि इसमें कुछ भी 11th का इन्वॉल्वमेंट। अब देखो कैसे, तो हम कहां पे कहानी मिस कर जाते हैं,
वो कि ये कि हमें कभी किसी ने ये एक ओपन जर्नी पे सोचना नहीं सिखाया होता। सेट क्वेश्चंस को करने से अपना क्या बनता है, कुछ भी नहीं। तो हमें किसी ने ये टर्म दी। इसमें पता है इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इसमें नोटिस करो, जब मैंने ABCD ऑप्शंस को पढ़ा तो मुझे एक बात समझ में आ गई, मेरा काम अब इसको सॉल्व करना नहीं है, मेरा काम है इन चारों ऑप्शंस में से एक को मार्क करना। तो मैंने एक बात नोटिस करी कि इन 4 की 4 जो ऑप्शंस हैं उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो A का और K का है। मुझे A और K रखना है, बाकी मुझे हटा देने हैं, मतलब B और C मेरे काम के नहीं है। तो यहां से B को पकड़ो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो हमें विजिबल है कि जो B है दैट वुड बी cos x अपॉन K। तो पहली टर्म क्या बनी, cos x अपॉन K। C क्या है, सिंपली tan x अपॉन K। तो एक्चुअली तो अगर ध्यान से देखो तो tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, cos x कट जाएगा तो sin x अपॉन K स्क्वायर बन गया। अब जो sin x अपॉन sin x जो है, sin x एक्चुअली AK के बराबर है। तो अगर मैं sin x की जगह AK लिख दूं तो AK अपॉन K स्क्वायर कितना हो गया, A अपॉन K। तो ये जो पहली टर्म है ये तो मुझे दी गई A अपॉन K। तो वहां से A अपॉन K के होने की वजह से इस बात को समझना, एक ये मेरे पास पॉसिबिलिटी बनी और एक ये मेरे पास पॉसिबिलिटी बनी। अभी आगे क्या होगा मुझे कुछ पता ही नहीं, पर ये बनी। अब इसको नोटिस करें 1 अपॉन सी के को, ये मेरे पास ये टर्म सॉल्व करा के A अपॉन K बना गई। जो 1 अपॉन सी के है, सी के कितना बना, tan x, तो ये बना 1 अपॉन tan x विच इज sin x अपॉन cos x प्लस AK विच इज sin x अपॉन 1 प्लस cos x। ये बनी एक्सप्रेशन। अब देखो बिना कुछ स्पेशल करे समझ में आता है कि अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो यहां पे cos स्क्वायर x बन जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर x। तो ये आ गया सिंपली cos स्क्वायर x प्लस ये आ गया प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस ये क्या बन गया मेरे पास, सिंपली sin स्क्वायर x। और डिनोमिनेटर क्या है, sin x इंटू 1 प्लस cos x। तो विजिबल है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो गया 1 प्लस cos x ऊपर बना, 1 प्लस cos x नीचे बना, वो कैंसिल हो गया। तो ये बस 1 अपॉन sin x आ गया। और एक्चुअली 1 अपॉन sin x यहाँ के अकॉर्डिंग क्या बना, सिंपली k अपॉन a। तो मेरा आंसर क्या बन गया, a अपॉन k प्लस k अपॉन a। ये मेरा ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन यही बात बोल रहा है, हमें दिखा कि ये वाला ऑप्शन k अपॉन a, sin x इज a k, उल्टा लिख गया। 1 अपॉन sin x कितना बना, सिंपली a k। तो मेरा आंसर बना a अपॉन k प्लस सिंपली 1 upon sin x which is 1 upon ak। 1 upon sin x is k upon a। तो a upon k plus k upon a upon k plus k a, k। This would be a upon k and this would be 1 upon sin x and 1 upon sin x would be 1 upon k। मैं गलत बोल गया इसको, यहाँ पे 1 upon k a आएगा। फिर आंसर बना a अपॉन k प्लस 1 अपॉन k a। ये बनी एक्सप्रेशन। अब इसमें से k कॉमन आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में और ये टर्म बन जाएगी। तो मैं इसमें इसको गलत बोल रहा था, 1 अपॉन साइन एक्स क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स यहाँ पे नोटिस करो, 1 अपॉन साइन एक्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए के। तो मैं इस टर्म को गलत बोल रहा था, यहाँ पे 1 अपॉन ए के आना था, डायरेक्टली उससे ऑप्शन बन जाता। पर ये अच्छा क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि अगर इसमें नोटिस करो तो मैंने जो कुछ भी तरीका अप्लाई करा। अब देखो इस क्वेश्चन की टर्म तो एक्चुअली बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। tan थीटा हमें गिवन था कि 4/5 है, तो हमें दिखना चाहिए था कि इसको ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर लो। 5 tan थीटा माइनस 3/5 tan थीटा प्लस 2, tan थीटा की वैल्यू डाली, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गई। इस क्वेश्चन में ना शायद कोई टर्म में गड़बड़ है, पर जो पर्पस था वो देख लेते हैं डिस्कशन में। हमें क्या करना चाहिए था, इसको सिंपली 3 cos x प्लस 5 sin x माइनस 5/5। डायरेक्टली नोटिस करो कि यहां एंगल अलग था, यहां एंगल अलग था। तो अगर ये a cos x प्लस b sin x अगर होता तब तो ये मैनेज हो जाता, अभी नहीं था। तो हमें क्या करना चाहिए था, इसको एक्सपैंड कर देना चाहिए था, sin x माइनस 5/5 को हो जाता sin x cos 5/5 माइनस cos x sin 5/5। ये बन जाती था सिंपली sin a माइनस b का हमने फॉर्मूला एक्सपैंड कर दिया। अब सारी हमने साइन वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया, वो आ गया sin x के साथ 5 टाइम्स cos 5/5 प्लस cos x के साथ 3 माइनस sin 5/5। ये बन गई टर्म, ये बनी एक्सप्रेशन। तो अब ये नोटिस करो कि एक्सप्रेशन किस फॉर्मेट की बन गई, a cos x प्लस b sin x। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करती हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस। तो सिंपली मैंने वो बना दिया, ये क्या बन गया, सिंपली
ये 5 यहाँ पे साथ में 5 कॉस पाई बाय 5 आ रहा है, वो आ गया, माइनस यहाँ पे 5 साइन पाई बाय 5 भी आ रहा है, 5 मेरे से मिस हो गया। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनती, वो आती अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल सी बात। ए स्क्वायर कितना हो गया, इसका स्क्वायर में डायरेक्टली कर देना, वो आ गया 9 प्लस 25 साइन स्क्वायर पाई बाय 5 माइनस 30 साइन पाई बाय 5 प्लस बी स्क्वायर विच इज 5 कॉस स्क्वायर पाई बाय 5। ये बन गई एक्सप्रेशन। देखो मैंने डायरेक्टली वैल्यू नहीं डाली, टाइम बचाया। तो अब ये सिंपली 25 प्लस 25 साइन स्क्वायर पाई बाय 5 प्लस 25 कॉस स्क्वायर पाई बाय 5 तो हो गया 25 प्लस 9 विच इज 34 माइनस 30 साइन पाई बाय 5। तो जो इसकी वैल्यू बनी वो बनी 34 माइनस 30 साइन पाई बाय 5। साइन 72 डिग्री इसकी वैल्यू हमने करी हुई है, सिंपली यहाँ पे वैल्यू डाल दो, उसका अंडर रूट। ये बनती इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम क्या बनती इसी की माइनस। ये हम जानते थे पर इस क्वेश्चन में हमने करना ही ये था। ये इसकी लैंग्वेज में मैंने बार बार सिखाया है कि इसको मैं फटाफट क्या करता कि इसका नाम के रख लेता, एक्स के आ गया के कॉस थीटा, वाई आ गया के टाइम्स कॉस, वो जेड आ गया ये, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन गया कॉस थीटा प्लस कॉस। ये हमें आना चाहिए था बहुत तेज। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने इस टेस्ट में बहुत सिंपल डाला था, ये बन जाती टर्म सिंपली एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें सिंपली इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एक्सपैंड करो, टर्म्स कैंसिल हो जाती है सारी, ये जीरो आ जाता है। तो दिस वॉज वेरी सिंपल, ये माइनस कॉस थीटा बन जाता है, कॉस थीटा के साथ कैंसिल होकर जीरो। तो ये अच्छा क्वेश्चन नहीं था इस टेस्ट का। इसमें अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या समझ में आना चाहिए, मुझे क्लैरिटी है कि सीकेंट अल्फा प्लस कोसीकेंट अल्फा मैं जानता हूं कि बराबर है पी के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और सीकेंट अल्फा इंटू कोसीकेंट अल्फा ये बराबर है क्यू के। सिंपली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने ये पता कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहां से सीकेंट अल्फा और कोसीकेंट अल्फा को रिमूव करना है। तो मेरे पास दो तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, कैसे मर्जी कर लो। वैसे चलो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बिना भी हो जाता, पर चलो कर लें अगर मान लो साइन कॉस में कन्वर्ट, वैसे उसके बिना भी हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। अगर मान लो साइन कॉस में कन्वर्ट करा तो मुझे मिल गया यहाँ से साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो आ गया पी टाइम साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये बन गई मेरी टर्म। अब यहाँ से नोटिस करो कि सीकेंट अल्फा इंटू कोसिकेंट अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा कितना हो गया क्यू, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा कितना है 1 अपॉन क्यू। इसकी अगर मान लो मैं स्क्वायरिंग कर लूँ तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज़ 1 प्लस 2 टाइम साइन अल्फा कॉस अल्फा विच इज़ 2 अपॉन क्यू, ये बराबर है पी स्क्वायर, ये पी अपॉन क्यू बना हुआ था अपॉन क्यू स्क्वायर के। इसका सिंपली एलसीएम लो, आंसर बन गया। क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया क्यू स्क्वायर प्लस 2q विच इज़ बी ऑप्शन। तो पी स्क्वायर बराबर आ गया क्यू स्क्वायर प्लस 2q के। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, पर ऐसे क्वेश्चंस में अब देखो ये x है, इसको मुझे किसी तरीके से इसको बनाने की कोशिश करनी थी। तो अब डायरेक्टली मेरी इसमें बात नहीं बनी, डायरेक्टली मैं इसको बनाने के प्रोसेस में अगर 10th में करा हो तो वेल एंड गुड, पर अगर नहीं करा हो तो फंस जाते हैं ना इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना दुनिया भर के जुगाड़ लगाते हैं। मैं यहाँ पे 1 + x ट्राई करके देखता कि कहीं इसमें 1 + x करने पे ये टर्म तो नहीं बन रही, साथ में डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर नोटिस करो, बात नहीं बन रही अभी। अब मेरे मन में आता कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखूं। मल्टीप्लाई करने पे अगर देखो इस बात को समझो, अगर ये सोचो कि ये y है, ये सोचो कि इसका नाम अगर मैं y रख लूं, तो अगर x इंटू वाई अगर 1 आ जाता तो उसका मतलब जो y है वो 1 अपॉन x है। ऐसे ही मैं x अपॉन वाई भी करके देखता कि कहीं वो 1 तो नहीं आ रहा। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे कुछ अच्छा सा नहीं दिख रहा। अब मैं इन दोनों को ज़रा डिवाइड करने की करी तो ये बन गया 2 साइन थीटा, और डिवाइड करने पे ये आ गया 1 + कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ऊपर चला गया 1 + साइन थीटा। सिंपली जब मैंने इन दोनों को डिवाइड करा, क्यों करा देखो, अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, बहुत ईजिली दिखाता हूँ कैसे। 1 + साइन थीटा, इसमें मैंने इसमें 1 + साइन थीटा को एक टर्म लिया, प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गई टर्म डिनोमिनेटर इसका। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड करा, देखो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके मैं ये बनाऊं या इसको सिंप्लीफाई करके मैं ये बनाऊं, वो मैं तब करता अगर ये क्वेश्चन आता स्कूल के एग्जाम में, सब्जेक्टिव पेपर में। ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं करते,
ऑब्जेक्टिव में आंसर पे पहुंचते हैं फटाफट कि मैं कैसे तेज पहुंचूं। तो अब 1 प्लस, अब जब इसको एक्सपैंड करो, देखो मैं ओरली कर रहा हूं इसलिए इसको समझना, इसका एक्सपेंशन आता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना वो आ गया साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका डिनोमिनेटर बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉमन, वो आ गया 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर भी वही है। तो मुझे दिखा कि जब मैं इसे और इसे आपस में डिवाइड कर रहा हूं तो ये कैंसिल होके 1 आ रहा है, इसका मतलब x अपॉन वाई बराबर है 1 के, इसका मतलब x बराबर है y के, इसका ऑप्शन सी बनेगा विच इज सेम। तो ये मैंने कैसे पता करा, मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं करा, क्यों? क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होता। मैंने देखा कि 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इसमें से क्या ऑप्शन को पकड़ूं ताकि कि वो सेम आंसर पे आ जाए। तो पता है इस क्वेश्चन में हमारी लर्निंग क्या होनी चाहिए कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने की करता, मैं इसको यहां से लेके जाने के रूट पे भी जा सकता था, पर उन्होंने कहा नहीं। इफ आई हैव टू शो दैट a is equal to b, तो I can show that a upon b, I can check whether a upon b is equal to 1 और a minus b equal to 0। जो मुझे प्रोसेस में कन्वीनियंट लगेगा मैं वैसे करूंगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मुझे क्या रूट पकड़ना है कि मेरा तेज कैसे हो सकता है, ये बहुत बेकार है। ये वाला साइन 3π/2 माइनस अल्फा सिंपली क्या बन गया कॉस, ये बन गया साइन का साइन ही रहेगा, ये कॉस बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, तो ये बेकार है, इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे डिस्कस। इस क्वेश्चन को देने का अकेला पर्पस क्या था, इसके बाद ये क्या बन गया सिंपली कॉस की पावर 4 अल्फा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ कॉस की पावर 6 अल्फा प्लस साइन की पावर 6 अल्फा। और ये हमने ऑलरेडी बहुत मेहनत से पहले क्लासेस में सब कर रखा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन पे आप टाइम नहीं लगाएंगे। तो आई हैव नथिंग टू टेल इन दिस क्वेश्चन एज सच, कोई इसमें कोई और टर्म में कुछ मिसिंग नहीं था। ये था साइन 45 प्लस कॉस 45, साइन 44 प्लस कॉस 44, कुछ नहीं, इन दोनों को एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लो, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये आ गया रूट 2 टाइम्स ऑफ साइन 45 कॉस 44, तो ये बन गया साइन 45 प्लस 44 विच इज साइन 89 डिग्रीज। ऐसे ही b बन जाता रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 88 डिग्री। जो साइन का ग्राफ है वो बढ़ता हुआ ग्राफ है, तो 0 से लेकर 90 डिग्रीज तक वैल्यू जैसे जैसे थीटा बढ़ाते हो वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो 88 डिग्री की वैल्यू बड़ी होगी कि 89 डिग्री की साइन पे, तो साइन 89 डिग्री का आंसर बड़ा आएगा, इसलिए जो a होगा वो b से बड़ा होगा विच इज द a ऑप्शन, a इज ग्रेटर देन b। इसका आंसर बनता और बहुत सिंपल था, हमें ये वैल्यूज चाहिए नहीं थी। अब देखो इस तरह के मैंने कितने सारे क्वेश्चंस कराए हुए पहले। इसमें टैन बीटा मैंने इसमें पकड़ा कि मेरा शिकार कौन है, कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा, तो मुझे कॉट चाहिए, मुझे साइन नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं, इसमें कोई ट्रिक ही नहीं थी, सिंपली ये साइन अल्फा साइन गामा लिखा हुआ है, इसको सेकेंड अल्फा प्लस गामा को हम लोग पढ़ लेते। पहले तो टैन बीटा को उधर ले जाओ, वो बन गया 1 अपॉन टैन बीटा विच इज कॉट बीटा, कॉट बीटा बराबर आ गया सिंपली साइन अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 साइन अल्फा साइन गामा के। और अब सिंपली इसको एक्सपैंड कर दो, साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन गामा, इस 2 को इधर ले जाओ, 1 सेकंड में आंसर आ गया। ये हमने करा हुआ है, तो ये इससे बेटर क्वेश्चंस करे हुए हैं, इससे कहीं बेटर क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हुए हैं। तो ये उसी का ही छोटा सा फॉर्म था कि रिकॉल करो कि यहाँ पे हमने टैन में इसको डायरेक्टली कॉट में कन्वर्ट करना था। ये भी नहीं करना डिस्कस, बहुत रद्दी है, सिंपली CD फॉर्मूला अप्लाई कर दो इसमें। तो ये मैंने केवल पहला टेस्ट था इसलिए केवल प्रैक्टिस के लिए डाला था क्वेश्चन। ये भी फॉर्मूले को रिकॉल करता सवाल था, टैन ए बराबर है 1 माइनस कॉस बीटा, ओरली हमें पता है कि दैट इज 2 साइन स्क्वायर बीटा बाय 2, साइन बीटा विच इज 2 साइन बीटा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2, साइन बीटा बाय 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, ये आ गया टैन बीटा बाय 2। तो टैन ए बराबर है टैन बी बाय 2 के, तो वहाँ से 1 सेकंड में टैन 2a की वैल्यू निकाल लो, वो अपने आप ही b में कन्वर्ट होगी टैन b। तो सिंपली a जो है वो b बाय 2 है, मतलब टैन a अगर टैन b बाय 2 के बराबर है तो एक सॉल्यूशन तो बना ना कि a बराबर है b बाय 2 के, तो 2a बराबर हो गया b के, तो टैन 2a बराबर हो गया टैन b के। दिस वॉज अगेन वेरी सिंपल, ये भी मैंने कराया हुआ है। इसमें cos x और sin x दोनों को कन्वर्ट कर लेते टैन में। cos x को लिखा 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, उसको मैं 1 माइनस टी स्क्वायर पढ़ ले रहा हूँ। देखो मेरा हाथ देखो कैसे चलेगा इसमें, मेरी कॉपी में ये लाइन लिखी होती विद इन हाफ सेकेंड हाफ मिनट, देखो मैंने लिख दिया ये फटाफट टर्म, ये क्वाड्रेटिक बनी a में t में,
टी के साथ कितना आ गया, सिंपली ए, दिस इज सी माइनस सी प्लस ए माइनस 2bt प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। इसमें t किसको मैं कह रहा हूं, दिस इज tan x/2। तो अब यहां से हमें क्लैरिटी है कि tan x1 मतलब t1 प्लस t2 कितना हो गया इस केस में, दैट इज 2b अपॉन सी प्लस ए, और t1 t2 कितना हो गया, दिस इज c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। तो स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए तो बच्चे वहां पे फंस जाएंगे, हम नहीं फंसते ऐसे क्वेश्चंस में। अब tan ऑफ x1 प्लस x2/2 कितने के बराबर होगा, वो होगा tan x1/2 प्लस tan x2/2 विच इज व्हाट, t1 प्लस t2। तो 2b अपॉन सी प्लस ए अपॉन 1 माइनस c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए, विच वुड गिव अस c प्लस ए माइनस c माइनस ए, सी कैंसिल, नीचे आ गया 2a, तो 2b अपॉन 2a, b अपॉन ए आंसर होगा इसका। तो क्या बना इसका ऑप्शन बी, बी अपॉन ए। तो अब ये दिखता है कि इसको कर पाना कितनी क्लियरली पॉसिबल था। अब देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि सॉल्यूशंस बताओ, अगर वो सॉल्यूशंस बताने को कहते तो बच्चे फटाफट कर लेते इस क्वेश्चन को। उन्होंने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ लिए, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में सी डी फॉर्मूला अप्लाई करते। साइन 5x प्लस साइन 3x वो हो गया 2 साइन c प्लस d/2, साइन 3x कॉस c माइनस d/2, 4x/2 कॉस 2x प्लस साइन 3x, ये बराबर है 0 के। साइन 3x कॉमन आ गया और कॉस, दो आंसर बन गए, साइन 3x 0 या कॉस 2x बराबर -1/2 के, दो सिचुएशंस बनी। अब साइन 3x 0 है, x कितना है 0 से पाए, तो 3x कितना हो गया 0 से 3 पाए। 0 से 3 पाए के बीच में साइन थीटा कितनी बार 0 होता है, 0 पे, पाए पे, 2 पाए पे, 3 पाए पे, और 0 पाए, 2 पाए, 3 पाए, 4 सॉल्यूशंस तो ये बन गए। अब हमने इसमें गड़बड़ है, क्योंकि 0, 2 पाए, 3 पाए, 4 पाए, 0, 2 पाए, 3 पाए, इसके तीनों सॉल्यूशंस हो जाते हैं। साथ में cos 2x भी -1/2, इस क्वेश्चन के आंसर में गड़बड़ है। 0 से पाए के बीच में, फॉर x लाइंग बिटवीन 0 से पाए, ये सारे आंसर्स बन जाते जब साइन 3x वुड हैव बीन बिटवीन 0 से 3 पाए। तो इसका ऑप्शन सी नहीं बनेगा, इसके ऑप्शन में गड़बड़ है, इसका ऑप्शन डी बनेगा, कि यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिस हो रहे हैं। 2 साइन 3x बिल्कुल। अब देखो ये इस क्वेश्चन का सेंस क्या था कि हमें cos p थीटा प्लस cos u थीटा दिया कि 0 है, एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा आर इन AP हुज वेयर कॉमन डिफरेंसेस आर। अब इसमें जो आंसर्स थे वो बना सकने के बहुत सारे तरीके थे, हम कैसे इसको बनाते वो हमारे ऊपर था। देखो एक तरीका था कि cos, या तो इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करें, या इसको लिख लूँ मैं माइनस cos q थीटा, या आ गया cos पाए माइनस q थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो cos p थीटा इसके अगर बराबर है तो p थीटा बराबर हो गया 2n पाए प्लस माइनस पाए माइनस q थीटा के, ये बन गई मेरी टर्म। वहाँ से मैं क्या मिल गया, सिंपली आंसर मेरे पास क्या आ गया, अगर मान लो मैं प्लस ले लेता हूँ तो वहाँ से थीटा बराबर हो गया 2n पाए अपॉन p प्लस q या फिर p माइनस q, दोनों ही आंसर्स बने। तो अब ये जो थीटा की जो अलग अलग वैल्यूज़ बनी, n को 1 डालोगे 2 डालोगे, तो सब में जो गैप दिखता है वो दिखता है हमें कि 2 पाई अपॉन p प्लस क्यू p माइनस क्यू वाला गैप बना, सी ऑप्शन बना। पर ये देखो कि देखने में क्वेश्चन कितना डराने वाला होगा, एग्जामिनर ने जो पूछना है वो कुछ नया थोड़ी निकाल देंगे हमारे लिए। तो अब इसको देखो कि क्या मैंने एग्जैक्टली कॉपी में यही नहीं बताया हुआ कि फटाफट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब सॉल्व करी तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, फटाफट इसको मैंने माइनस वो लिखा, इसको फटाफट कन्वर्ट करा, फिर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, अपने आप आंसर का फ्लो बनता है। तो पता है सारा गेम चेंजर क्या है, वो है कॉन्फिडेंस। ये लिखना शुरू करो और साथ में इस बात को ऑब्जर्व करना शुरू करो कि क्वेश्चंस को मैं डील करते समय किस तरीके से पकड़ता हूँ। अब इस क्वेश्चन में देखो, नोटिस करो मुझे कौन तंग कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है मॉडुलस, उसके बाद तो हम देख लेंगे। तो अब 0 से 3 पाई के बीच में जब मैं इस मॉडुलस को हटाऊंगा तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि कॉट कब नेगेटिव है और कब पॉजिटिव है। तो ज़रा टैन का ग्राफ याद करो, टैन का ग्राफ याद करो, ये टैन का ग्राफ होता था, ये 0 से π/2 है, ये 0 से π/2 है टैन का ग्राफ, फिर π/2 से पाई टैन नेगेटिव होता है, π/2 से पाई तक टैन का ग्राफ नेगेटिव होता है। तो इसको पहले 0 से पाई तक तोड़ो, इसको पहले 0 से पाई तक तोड़ो। 0 से पाई के बीच में क्या होगा,
0 से पाई बाय 2 के बीच में क्या होगा कि कॉट एक्स वुड बी पॉजिटिव, तो मॉडुलस कॉट एक्स बनेगा, दोनों कैंसिल हो गए, 1/sin x को 0 होना चाहिए, वो कभी होगा नहीं, नो सॉल्यूशन। फिर पाई बाय 2 से पाई के बीच में सोचो, दिस कॉट एक्स मॉडुलस ऑफ कॉट एक्स वुड बी माइनस कॉट एक्स, ये बराबर है कॉट एक्स प्लस 1/sin x के। वहाँ से मैं क्या मिल गया, इसको उधर ले जाओ तो -2 कॉट एक्स -2 cos x अपॉन साइन एक्स, ये बराबर है 1/sin x के। साइन एक्स कट गया, cos x बराबर हो गया -1/2 के। तो पाई बाय 2 से पाई के बीच में क्या cos x -1/2 होता है? तो होता है, एक सॉल्यूशन बनेगा। पाई बाय 2 से पाई के बीच में एक सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि इस इंटरवल में cos x -1/2 होता है। अब पाई से 3 पाई बाय 2 क्या होगा? पाई से 3 पाई बाय 2 जो tan है वो होता है पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/sin x बनेगा, वो 0 नहीं हो सकता। 1/n कोई नंबर जो है वो उसका आंसर 0 तो आ ही नहीं सकता। तो पाई से लेके 3 पाई बाय 2 कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई फिर से सॉल्यूशन होगा, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, नहीं ये इसमें थोड़ा सा और वो है, पाई से ये आ गया 3 पाई बाय 2, फिर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। इसमें अब इस बात को समझना, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में कॉट नेगेटिव होगा, तो मुझे फिर से मिल जाएगा -2 कॉट एक्स इज इक्वल टू 1/sin x। तो वहाँ से मुझे कैंसिल होके sin x डिनोमिनेटर कैंसिल, cos x आ जाएगा -1/2। तो अब जो cos x है वो -1/2 3 पाई बाय 2 से पाई के बीच में नहीं होता। अब इस बात को समझना, देखो 0 से पाई बाय 2 के बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं आया, पाई बाय 2 से पाई के बीच में सॉल्यूशन आया, क्योंकि हमें सॉल्यूशन क्या मिल रहा था कि cos x -1/2 हो जाए, और वो पाई बाय 2 से पाई के बीच में होता है, तो एक सॉल्यूशन आ गया। तो 0 से पाई तक कितने सॉल्यूशंस आए? 1। अब पाई से 3 पाई बाय 2 तक देखो, पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में कॉट होता है पॉजिटिव, पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में कॉट एक्स इज पॉजिटिव, तो कैंसिल हो गया 1/sin x बना, जो कि 0 नहीं होगा। 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में कॉट एक्स नेगेटिव है, तो हमें -2 कॉट एक्स मिल गया, बराबर सिंपली -2 कॉट एक्स मिला 1/sin x, उससे cos x आ गया -1/2, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 3 पाई बाय 2 से पाई के बीच में जो cos x होता है वो पॉजिटिव होता है, 3 पाई बाय 2 से पाई कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ? 4th, तो 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई के बीच में भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बना। अब 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस पाई बाय 2, वहाँ पे कॉट पॉजिटिव, फिर से सॉल्यूशन नहीं बनेगा। 2 पाई बाय फिर 5 पाई बाय 2 से लेके 3 पाई, फिर से एक सॉल्यूशन बना, तो इसका ऑप्शन सी नहीं बनेगा, इसका ऑप्शन बी बनेगा। 2 सॉल्यूशंस आएंगे, और वो सॉल्यूशंस कहाँ कहाँ पे आएंगे? एक आएगा पाई बाय 2 से लेके पाई तक, एक आएगा 5 पाई बाय 2 से लेके 3 पाई तक। तो इसके आंसर केवल सेकेंड क्वाड्रेंट में बनते हैं। तो जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन डाला है, उस ऑथर ने गलती ये करी है कि उन्होंने 4th क्वाड्रेंट वाले आंसर को भी कंसिडर करा है, विच इज़ अ मिस्टेक। क्यों इसमें मिस्टेक है? क्योंकि इस केस में जहाँ पे 4th क्वाड्रेंट में एक्चुअली सॉल्यूशन कब बन रहा है? जब cos x बराबर हो -1/2 के, वो होता नहीं है 4th क्वाड्रेंट में, cos x पॉजिटिव होता है, तो इसका सही आंसर 2 सॉल्यूशंस होगा। तो इसको नोटिस करना, ये बेकार है, cos tan x प्लस cot x, इसमें कुछ ना सोचो, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो डायरेक्टली, तो इनकी कोई आपस में खेती कुछ कहानी बन नहीं रही। दिस इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दिस इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, ये आ गया साइन एक्स कॉस एक्स, ये बराबर हो गया 2/sin x के। डिनोमिनेटर में साइन एक्स से काट दो, मतलब लेकिन साइन एक्स को 0 नहीं होना चाहिए, तो कॉस एक्स कितना आ गया? 1/2। तो सिंपली -2 पाई से 2 पाई के बीच में cos x 1/2 कितनी बार होगा? अब 0 से 2 पाई के बीच में cos x 1/2 कितनी बार होता है? निकालो मत, 2 बार होता है, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक बार 4th क्वाड्रेंट में। -2 पाई से 0 भी 2 बार और होगा, तो कितने बने? 4 सॉल्यूशंस। इसका आंसर बना बी। ये भी देखो सिंपल है, इसमें देखो मेरे को दिखता कि इस 2 sin स्क्वायर x को उधर ले जाओ, तो sin स्क्वायर 2x विच इज 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये बराबर हो जाता 2 - 2 sin स्क्वायर x विच इज 2 cos स्क्वायर x के। तो जो बच्चा इस क्वेश्चन में गलती करता, वो गलती ये करता कि वो cos स्क्वायर x को काट देता, वो नहीं काटना था, याद रखना, हमने ये बात रटी हुई है, इसको कॉमन लेना था, cos स्क्वायर x इंटू 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये बराबर है 0 के। तो एक केस बना कि cos स्क्वायर x 0 मतलब cos x 0, एक केस बना कि sin स्क्वायर x बराबर है 1/2 के। अब cos x 0 कहाँ पे होता है? 0 से 2 पाई के बीच में, पाई बाय 2 पे होता है और 3 पाई बाय 2 पे होता है।
इसके सॉल्यूशंस कितने बन गए 2। साइन स्क्वायर एक्स 1/2 कितनी बार होगा, जब साइन एक्स प्लस माइनस 1/√2 होगा। वो कहाँ कहाँ पे होता है, हर क्वाड्रेंट में एक एक बार होता है। तो 4 सॉल्यूशंस वो बने, 2 ये बने, इसका आंसर बनता 6 आंसर है। पर ये देखो कि इन क्वेश्चंस को जब मैं कर रहा हूं तो इसमें समझो कि हम लोग ने जो ट्रिग्नोमेट्री में जो काम करा उस पर हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे शार्पन हुई। पहले टेस्ट में हमेशा लोग फंसते हैं क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनको लगता है कि कुछ अलग होगा, कुछ अलग सीखना है, कुछ अलग बोलना है, पर डिस्कशन पे हमें समझ में आता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो चलो पूरी तरह डिस्कशन को अटेंड करके इसको नोटिस करो कि क्वेश्चन को कैसे कैसे हैंडल करना था। अब इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में देखेंगे।